तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी अजय कुमार गर्ग के रिगार्डिंग। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सेकंड नंबर पे टॉप प्राइवेट कॉलेज आता है AKTU के अंडर में, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुन रखा होगा यार। बहुत सारी जो डाउट क्वेरीज आती है कि सर JSS लें या अजय कुमार गर्ग लें या काइट गाजियाबाद लें या गलगोटिया लें, तो हर एक पर हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अजय कुमार गर्ग में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो किसको वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए और क्या एक बेस्ट तरीका होता है वहाँ पर एडमिशन लेने का। क्या आपको मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जो बेसिक्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग A to Z कवर अप करेंगे। बेसिकली जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेनिफिशियल किस मोड से जाने में है, आपको मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेना चाहिए, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाकर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, या UPSEE की काउंसलिंग का हमको वेट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम तीनों को अपने अपने पार्ट में ब्रीफ करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। UPTU के अंदर अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, एक तरह का तरीका है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करो। कोई भी आप कॉलेज अगर ले लेते हो टॉप 10-15 के अंदर भी कोई कॉलेज वेल एंड गुड कॉलेज ले लेते हो, अगर आपको दिल्ली NCR रीजन में जो कि आते हैं गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, तो उन सब में से मैं बोलूँगा अगर आपको बाकी सब जगह CS मिल रहा है तो जहां पर CS मिल रहा है वो आप अडॉप्ट कर लो, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, बिकॉज कैंपस यार ऑलमोस्ट सबके सिमिलर हैं, डिग्री वगैरह भी सेम मिलती है, बस कॉलेज रेपुटेशन बहुत ज़्यादा आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी नहीं मैटर करती है। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे गलगोटिया कॉलेज से जब बीटेक की हुई थी तो देन वहाँ पर प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, 3.5, 4.5, 5.5 ये एक पैटर्न चलता है, और मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इसी तरह से ट्रेंड किए जाते हैं। उनको उतना ही आता है कि आपकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अगर होगी तो उतने में जाकर हो पाएगी, इसलिए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको ये सारी चीज़ें ब्रीफ कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था हम सारे के सारे बेसिक्स कवर करेंगे। तो देखो बेस्ट कॉलेज है AKTU में, नो डाउट, और कहीं ना कहीं JSS नोएडा के बाद में इसका नाम आता है, आफ्टर देन गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम आता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पर होने वाली है। मोड ऑफ एडमिशन होम स्टेट और अदर स्टेट वालों के लिए हम दोनों के लिए बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सीट इनटेक हो गया, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, और JEE में क्या कट ऑफ जा सकती है, या जो 10+2 की भी आप पर जो अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने आउट किए हुए हैं, अजय कुमार गर्ग ने भी अपना गूगल फॉर्म एक आउट किया हुआ है, तो उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है हम उस पर भी बात करेंगे। और स्कॉलरशिप का एक क्या तरीका होता है कि अगर हमारा एक बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, हम एक गवर्नमेंट कॉलेज सीक आउट कर रहे हैं, या फ्यूअर सीट वगैरह हमको कैसे मिल सकती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करूंगा। नंबर 1 इट्स मीन की मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एकदम मेथड क्या है कि हम किस तरह से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पहला आपका जो जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीका है कि आपको UPSEE की जो कि काउंसलिंग होगी JEE मेन के थ्रू, आपको उस प्रोसेस से जाना चाहिए, और यही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इनको प्रॉपर ऑफर लेटर वगैरह मिलता है, तो आपको एलिजिबिलिटी इन सेंस कि आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, और साथ साथ आपको स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है। जो लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन लेते हैं या डायरेक्टली आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तो उस केस में स्कॉलरशिप आने के ऑलमोस्ट चांस नेग्लिजिबल होते हैं। मैं बोलूंगा जितना मुझे आइडिया कि बिल्कुल भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी लोगों का बजट कम है तो वो UPSEE की काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज में एडमिशन लें, और वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक लास्ट में जाकर काउंसलिंग होती है तो काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं, तो आपको काफ़ी सारे कॉलेज में एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है या बढ़ जाती है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो। जो सेकेंड मेथड है कि 15% मैनेजमेंट कोटा है, उसमें 15% जो टोटल सीट इनटेक है उनमें से 15% आपका मैनेजमेंट कोटा है, उसी में से कुछ सीट्स ये जैसे कि जो लोअर ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इन सब में ट्रिपल ई हो गया, या ये जो ब्रांचेस है इनमें थोड़ा सा सीट अलॉट होना मतलब मुश्किल होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सारी सीट्स नहीं अलॉट तो हो जाती, कैंडिडेट सीट एक्सेप्ट नहीं करता, या मिल जाएगा तो वो लीव कर देता है। तो इसलिए कॉलेज क्या करता है ना कि पहले से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इन सब का रिलीज करके रखता है, ताकि वो इतना पहले से ही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं कि उनकी जो लोअर ब्रांच की सीट्स है वो वैकेंट ना रहे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आपको 10+2 के बिहाफ पर यहाँ पर जो आपको एडमिशन दिए जाएंगे, जो इनका गूगल फॉर्म वगैरह आया है,
तो उसमें आपको CSIT वगैरह ब्रांच अलॉट नहीं होने वाली। जो मेजोरिटी ऑफ द ब्रांचेस अलॉट होंगी वही ब्रांच अलॉट होंगी जैसे कि AI और ML के साथ में इनके पास में। जो सीट्स इनकी फुल नहीं होती है वो सीट्स आपको ईजिली दी जाती है, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो 45% जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अभी जो आपका जो 10+2 का मेरिट है, देखो दोनों अलग मेथड है। जो UPSEE के काउंसलिंग है वो एक 10+2 का सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पर JEE की कट ऑफ जाएगी, JEE की स्कोरिंग के भी यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलेगी। क्लियर। जो सेकेंड मेथड है जो कि आप 10+2 की भी यहाँ पर अप्लाई करोगे, कॉलेज में आप गूगल फॉर्म अप्लाई करते हो या आप किसी एज एन थर्ड पार्टी कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू वहाँ पर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेते हो। CSIT ब्रांच में तो आपको अगर 10+2 की आपकी स्कोरिंग उतनी बढ़िया नहीं है, आपने JEE में भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रखा है, तो आपको काफी ज्यादा एक अमाउंट मैनेजमेंट कोटे के तौर पे आपको पे करना होता है। तो मैं बोलूंगा AKTU के कॉलेज के अंदर आपको इतनी ज्यादा मतलब मैनेजमेंट कोटे का फीस पे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आपका बजट है तो देन अगर आप जाना चाह रहे हो एकदम ओके हो, जा सकते हो, देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बाद में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट कोटे की फीस पे कर देते हैं जैसे तैसे, और उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा उतना बेस्ट नहीं है कि आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन भी लो और कैपिटेशन फीस भी पे करो। तो उससे बढ़िया है कि आप नॉर्मली जो आपके कॉलेजेस और भी हैं जो हम आपको आगे इन फ्यूचर कॉलेज बताएंगे, आप उसमें भी एडमिशन को लेकर आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2 के भी यहाँ पर जो आपको सीट अलॉट करेंगे तो वो CSIT नहीं करने वाले, जो मेजोरिटी ऑफ EC दे देते हैं या जिसमें उनके पास में सीट इंटेक ज़्यादा होता है, उसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं कहीं ना कहीं 15% में, या प्रीवियस ईयर्स इतना दिन से कॉलेज रन कर रहे हैं तो देन एक आइडिया होता है कि यहाँ पर ये सीट्स वैकेंट रहने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंसलिंग के थ्रू सीट वैकेंट रह जाती है, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैकेनिकल सिविल है लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। देखो इन कॉलेज का सीट्स तो ऑलमोस्ट फुल हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा अगर आपका एकेडमिक्स स्कोरिंग अच्छी है तो आप कोशिश करो काउंसलिंग से जाओ, आप डायरेक्ट एडमिशन को थोड़ा सा कम प्रेफर करो। एलिजिबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब यहाँ पर सीट इनटेक की हम लोग बात करने वाले हैं। CS में 180 सीट्स है या IT में EC में 180 सीट्स है, तो ये इन सब में ना NB एक्रेडिटेशन होगा, इसलिए सीट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अब सिंपल सी बात है 180 सीट्स अगर आप 15% निकालोगे जाके तो आपका अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी सीट्स बन जाती है, ऑलमोस्ट 25 से 30 सीट के बीच में जाकर बनेगा। तो इतनी सीट्स काफ़ी होती है अलॉटमेंट को लेकर। फिर EC में ना अलॉट होना थोड़ा सा मतलब कैंडिडेट एक CSIT के बाद में EC प्रेफरेंस रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग प्रोसेस इस तरह से होता है वो बराबर सीट अलॉट करता है। आपका कोई भी कॉलेज हो, वो आपका JSS हो या गलगोटिया हो या मतलब कि ऊपर के एक टैरिंग वाले कॉलेज हैं, तो ऐसा नहीं है जो इक्विवेलेंसी मेंटेन करने की वजह से तो ये प्रोसेस जारी रखते हैं वो लोग। अब हम बात करने वाले हैं फीस की, तो 1,41,000 इनका टोटल फीस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और 80-100 रुपीज़ का आपको एक रजिस्ट्रेशन और करना होता है, तो वो आपको देना होता है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो जब भी आपका UPSEE का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस पर हम पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और एवरेज प्लेसमेंट 4.5 है, तो एज सच मैं बोलूँगा कि 5 LP वगैरह प्लेसमेंट नहीं है इसकी। एट एन एवरेज प्लेसमेंट 4.5 है, वेल एंड गुड प्लेसमेंट है AKTU में अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। अब मैं बात करूँगा कि मैनेजमेंट कोटा से आपको जाना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि प्रेफर मत करो, तो उसमें रीज़न ये है कि आपको जो कैपिटेशन फ़ी पे करनी पड़ती है वो ट्यूशन फ़ी का 3-4 टाइम्स आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ जाता है। तो ये एक ऑथेंटिक और तरीका नहीं है कि आपको मतलब एक कॉलेज भी उतना बेटर नहीं है। अगर आप RV वगैरह में मैनेजमेंट कोटे से जाते हो तो उसका एक कोई लॉजिक बनता है, या आप SRM में जाते हो या VIT में, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं, या कैटेगरी 5 में आप वहाँ चले जाते हो तो वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा है, ओपन मैनेजमेंट कोटा है, तो अब यहाँ के लिए अगर आप मैनेजमेंट कोटा में भी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग ऐसा होता है कि एकेडमिकली उतना अच्छा बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाया है, बहुत सारे पेरेंट्स भी दिख रहे होंगे, तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि क्या JEE में परसेंटेज होनी चाहिए, परसेंटाइल होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट मिल पाए। तो मैं बोलूँगा CS के लिए 78,000 या 80,000 के नियर अबाउट रैंक होना चाहिए। JEE में ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जनरल कैंडिडेट का मेंशन किया हुआ बिकॉज कैटेगरी वाइज मेंशन करना थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाता है, बिकॉज फिर आपका OBC वाली कैटेगरी भी लग जाएगी, फिर OBC के अंदर गर्ल्स वाली कैटेगरी भी लग जाती है, बिकॉज ये जो कट ऑफ जो काउंसलिंग है वो UPSEE का है, अभी फर्स्ट टाइम JEE के थ्रू हो रहा है।
तो रेस्ट टॉपिक अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं या आपको कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट कर देना, वहां पर मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट वालों के लिए मैं बोलूँगा वो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ्स पर आएंगे। उनकी जब एक काउंसलिंग होगी तो उसमें आई थिंक 10% समथिंग कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटे पर दे दी गई हैं। तो उनमें से वो कैंडिडेट जिन्होंने जेई दे रखा है तो वो प्राइवेट कॉलेज को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर सीए से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है वो आपको अलॉटमेंट होकर आ जाएगी। जो ईसी ब्रांच है तो आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक मिलेगा। इट्स बीन 86 परसेंटाइल नियर अबाउट अगर आपका है तो एक बार हम लोग ईसी वगैरह के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ कैटेगरी वगैरह होना चाहिए। अगर आपका जनरल है तो काफ़ी बार होता है कि कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है, सिंगल कॉलेज पे अलॉटमेंट नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है काउंसलिंग के टाइम पे। अब मैं बात करूंगा कि जो लोग 10+2 के भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आज सच कोई ओपन या ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं है, ये कॉलेज ने अपने साइड से कर रखा है। कॉलेज लेवल एक तरह की काउंसलिंग है, तो उसमें आप 10+2 के भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इस पर हम बात करें तो जनरली होता क्या है कि अगर आपकी परसेंटेज वगैरह आज के टाइम पे देख रहे हो कि इस बार कोविड की वजह से बहुत अच्छी परसेंटेज आई है हर एक स्टेट बोर्ड की, तो ये स्टेट बोर्ड वाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं करते हैं। सिंपली होता क्या, सीबीएसई को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी लोग सीबीएसई से होंगे अगर उनका 92% से अबव है और पीसीएम 95 है तो उस केस में आपको सीएसई में जैसे एआईएमएल वाली ब्रांच है या स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस हैं तो उनमें एक बार ऑप्शन बन सकता है। उसका मीनिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% मिल जाएगा। आर्टिफिशियल एआई एंड एमएल ये नई ब्रांच आई हुई है, इसको लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, तो वो वाली जो ब्रांचेस आपको मतलब जनरली लोग कम प्रेफर करेंगे वो आपको 10+2 के भी आप पर अलॉटमेंट देखने को मिलती है, या आपको ईसी दे देंगे या आपकी जो अदर ब्रांचेस है वो आपको मिल जाती है। 90% अगर 90% अगर है आपका कार्ड 10+2 में तो आपकी यहाँ पर जो उनकी लोअर ब्रांचेस हैं आप उनके लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे ईसी में है तो 93 वगैरह पीसीएम तो होना ही चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मिल पाता है। और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ 15% वाली जो सीट्स है उसमें 10-15% सीट में आपकी काउंसलिंग चल रही होती है मेरिट लेवल पे, वो आपको अपने अकॉर्डिंग वो लोग फिल आउट करते हैं। आज तक उनका कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग नहीं है, वो मैनुअली काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। स्कॉलरशिप के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप यूपीएसई के थ्रू जाते हैं तो जितना मुझे आइडिया है कि स्कॉलरशिप पर ऑलमोस्ट 50% आपकी ट्यूशन फीस का रिफंड हो जाता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यूपीटीयू का कॉलेज है तो कोशिश करो कि कम इन्वेस्टमेंट करो, बाद में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाकर कोडिंग वगैरह सीखना ही पड़ेगा, आपको बाहर से चीज़ें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा, आपको बाहर से काफ़ी कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी अजय कुमार गर्ग के रिगार्डिंग। जेई में कितना है, 10+2 में कितना है, आप अपनी परसेंटाइल के हिसाब से आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हो। कुछ डाउट क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और बहुत ही जल्द आपको गलगोटिया कॉलेज पर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।